योगी के खिलाफ समाजवादी पार्टी की तैयारी। अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में पीडीए यात्रा। अखिलेश यादव को राजभर बीजेपी ने जमकर धोया। 27 में ही 27 को सीट जीत जाए इतने बहुत है। हालत बहुत खराब है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब नया दांव चला है, जिससे कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ को 2027 में टक्कर दे पाए। दरअसल समाजवादी पार्टी के द्वारा ऐलान किया गया है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में समाजवादी पार्टी पीडीए रथ यात्रा निकालने जा रही है, जो किसी बड़े धार्मिक स्थल से शुरू होगी। लेकिन सवाल अब समाजवादी पार्टी को लेकर ये उठता है कि जो समाजवादी पार्टी अभी तक राजनीति करती थी सिर्फ और सिर्फ MY के नाम पर, तो क्या ये आज जो कहा जा रहा है कि एक बड़े हिंदुस्तान यानी कि किसी हिंदू जगह से इसकी शुरुआत की जाएगी, किसी बड़े मंदिर से इसकी शुरुआत की जाएगी, तो क्या वाकई में ये समाजवादी पार्टी में बदलाव आ रहा है और अखिलेश यादव हिंदुत्व की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं या ज्यादा धार्मिक हो रहे हैं, या फिर पुरानी आदत हिंदू मुस्लिम राजनीति को नए तरीके से पॉलिश कर रही है समाजवादी पार्टी। पार्टी के सूत्रों के अनुसार ये बताया गया है कि अखिलेश यादव किसी हिंदू धार्मिक स्थल से यात्रा शुरू करके बीजेपी पर राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा बताते हुए कह रहे हैं कि असल में समाजवादी पार्टी हमेशा की तरह यादव और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति से आगे नहीं निकल पाई है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो हिंदुओं का वोट लेने के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं और इस तरीके की बातें समाजवादी पार्टी के द्वारा की जा रही हैं। इसी बीच कभी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथी रह चुके और आज उत्तर प्रदेश में नेता और मंत्री राजभर सिंह ने भी अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा हमला बोला है। और इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि 2027 में 27 सीट भी ले आए समाजवादी पार्टी तो बहुत बड़ी बात है। सुनिए और क्या कुछ कहा है ओम प्रकाश राजभर ने। यादव को लेकर के आपने ट्वीट किया कि वो विदेश यात्रा गए हैं, वहाँ धर्म के लिए क्या मकसद है उसका? देखिए, अखिलेश जी बार बार विदेश जा रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ से धन इकट्ठा करने के लिए चुनाव के लिए। अब उनका जो काला धन है वाइट कैसे होगा, चुनाव में कैसे खर्च करें, इस नाते भाग भाग के वहाँ जा रहे हैं। उनको पता है कि वहाँ जा रहे हैं राम गोपाल और शिवपाल जी जैसे पलीता लगा रहे हैं इनको। देख लीजिएगा, 27 में ही 27 को सीट जीत जाए इतने बहुत है। हालत बहुत ख़राब है। रोज़ यादव जी लोग दवाई कर रहे हैं, कहीं गुप्ता की दवाई कर रहे हैं तो कहीं पाल को मार रहे हैं, तो कहीं राजभर को मार रहे हैं, तो कहीं चौहान को मार रहे हैं, तो कहीं ब्राह्मण को मार रहे हैं, कहीं हत्या कर रहे हैं खुलेआम। तो आपने ओम प्रकाश राजभर का बयान सुना और उन्होंने अखिलेश यादव की इस यात्रा को लेकर सीधे तौर पर सवाल उठाए हैं। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आज राम मंदिर के मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठाती है, इस पर भी जवाब दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पीडीए का नाम लेने के बावजूद अखिलेश यादव की पार्टी पर आरोप है कि फैसले और टिकट वितरण में यादव परिवार और मुस्लिम समुदाय को ही हमेशा समाजवादी पार्टी के द्वारा प्राथमिकता दी जाती रही है। पिछड़े और दलित अन्य वर्गों को सिर्फ और सिर्फ नाम का सहारा देकर ही समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति करती रही है। और इस तरीके के आरोप समाजवादी पार्टी पर उत्तर प्रदेश की जनता तो सोशल मीडिया पर लगाती ही है। इसी के साथ साथ मायावती से लेकर उन तमाम लोगों ने भी इस तरीके के आरोप लगाए हैं जो अब समाजवादी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। पहले भी अखिलेश यादव
यादव ने हिंदुत्व की बात की, लेकिन जमीनी हकीकत यही रही कि उनकी राजनीति मुख्य रूप से यादव मुस्लिम गठजोड़ पर हमेशा से ही टिकी रही। जब 2027 का चुनाव नजदीक है तो अचानक धर्म स्थल से लेकर रथ यात्रा शुरू करने का प्लान आया है। क्या ये बीजेपी के हिंदुत्व को काउंटर करने की समाजवादी पार्टी की कोशिश है या सिर्फ वोटों का गणित है? क्योंकि इन तमाम चीजों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की असली पहचान पीडीए नहीं बल्कि यादव और मुस्लिम फॉर्मूला रही है। धार्मिक स्थलों से शुरुआत करना सिर्फ एक इमेज सुधारने की कवायद लग रही है, क्योंकि पार्टी का कोर वोट बैंक वही पुराना वाला है जिसे उत्तर प्रदेश की जनता भी भली भांति समझती है। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक साधु हैं, एक संत हैं, और उन्हीं को लेकर आज किस तरीके से बीजेपी पर हिंदू धर्म को लेकर सवाल उठाए जाएं, ये वही लोग हैं जो आज राम मंदिर का मुद्दा लेकर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए पीडीए की यात्रा कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप अब अखिलेश यादव को लेकर लगाए जा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के नेता प्रकाश पाल का भी बयान सामने आया है और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रकाश पाल। अखिलेश जी की 4 बार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही है। जो उन्होंने पिछड़ों के साथ किया हो, दलितों के साथ किया हो, सामान्य वर्ग के साथ किया हो, वो आज सपा का नाम लेने से बच रहे हैं, क्योंकि मुन्नी से ज़्यादा बदनाम समाजवादी पार्टी हो गई थी। और उस बदनाम ब्रांड का अब नाम नहीं ले रहे हैं कि नाम सपा का लेंगे तो 17 से पहले का उत्तर प्रदेश याद आ जाएगा। और इसलिए वो नया नाम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि लोग चालाक, लोग धूर्त लोग, जब उनकी कंपनी कोई ब्रांड बदनाम हो जाता है तो नया ब्रांड लेकर आते हैं। और यही हाल है। मैं सपा को चुनौती देता हूं कि वो मैदान में आवें और ये कहें कि मैंने जैसा 4 बार पिछड़ों के साथ किया है, दलितों के साथ किया है, सामान्य वर्ग के साथ किया है, और उनको चुनौती देता हूं कि मैदान में आ जाएं। 4 बार का लोगों को याद नहीं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पिछड़ों के, दलितों के, सामान्य वर्ग के हक सफ़ेदा लगा लगा कर सैफई में लूटा है। तो सबको ध्यान में है, इसलिए वो नए ब्रांड के साथ आ रहे हैं। मैं इतना कहूँगा कि सब लोग उनके हथकंडे जानते हैं। वो दलाली करते रहे, अराजकता करते रहे, गुंडागर्दी करते रहे, खाली प्लाट हमारा, ये अपहरण, दंगा, फसाद। तो मैं इतने कहूँगा पीडीए का अर्थ है पक्के दलाल अराजक। पी का मतलब पक्के, डी का मतलब दलाल, ए का मतलब अराजक। वो राम मंदिर पे चंदा चोरी का भी तो कह रहे हैं कि चंदा लूटने वाली भाजपा है। ये वो कैसे कह सकते हैं? वो तो एसआईटी बनी है, पहले से वो जज हैं क्या? मैं इतना कहता हूँ कि भगवान राम की कुटिया से माता सीता की चोरी हुई थी, चोरी त्रेता में भी हुई थी, लेकिन चोरी करने वाले का परिणाम क्या हुआ अगर वो मानस पढ़ लेंगे तो उनको पता पड़ जाएगा। और इस बार भी ये पहला ट्रस्ट है जिसने स्वयं एसआईटी जांच करने की मांग किया है। आप अजमेर शरीफ की बात नहीं उठाते, वहाँ भी गड़बड़ी। गाजी मसूद सालार की बहराइच में हुआ, उसका नहीं उठाते। सबरीमाला में नहीं उठाएंगे। पिछले तमिलनाडु में जब वो तिरुपति बालाजी में चर्बी से प्रसाद बनाने का, ये आस्था की बात केवल नकली लोग हैं। केवल सेलेक्टेड चीज़ें उठाना पूरा समाज जानता है। कल मैंने अयोध्या गया था, मैंने कहा है कि एक ट्रस्ट ऐसा भी बने, मोदी योगी जी उसको ज़मीन अलॉट किया जाए मस्जिद के पास, कि जिन्होंने 1949 से नेहरू के समय से राम मंदिर बनने में जो जो अड़ंगे लगाए हैं, किसी ने राम को काल्पनिक कहा, किसी ने कहा कि शौचालय बनवा दो, किसी ने वहाँ गोली चलवाई, किसी के नानी ने कहा इसी जगह राम नहीं रहते। ऐसे सारे लोगों के पूरे बयान, उनके हथकंडे जितने उन्होंने अपनाए, उन सबको संरक्षित करके, ताकि भावी पीढ़ी जान लें कि राम मंदिर निर्माण के लिए कौन थे और राम मंदिर में अड़ंगा लगाने वाले कौन थे, किन्होंने वकील खड़े किए। तो एक ऐसा भी ट्रस्ट बनाया जाए। मोदी योगी जी से मैंने मांग किया था कल अयोध्या में कि एक ऐसा भी बनाया जाए और उन लोगों को, जो लोग ऐसे करते रहे, उनका, उनकी पार्टियों को, लोगों को उसमें ट्रस्टी बना दिया जाए और उसका पूरा इतिहास संरक्षित करके, जैसे हज करने जाते हैं, शैतान पर लोग पत्थर मारते हैं, हिंदू समाज भी आवे और उस स्थान को भी देखने जाए। मैं ये नहीं कहूँगा उन हिंदू समाज पर छोड़ता हूँ कि वो पत्थर मारें, कि वहाँ थूकें, ये उन पर छोड़ूंगा, लेकिन इनका भी इतिहास कि किसने किसने शौचालय बनाने, किसी ने बात किया, किसी ने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया होगा, इन सारे लोगों के बयान कब कब किसने दिया, उनका भी पूरा वर्णन। अयोध्या में एक मस्जिद के बगल में ऐसा स्थान बनना चाहिए ताकि समाज को आगे, अभी तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों को तो केवल मंदिर देखेंगे, अच्छा पक्ष दिखाई पड़ेगा।
इस काले पक्ष को भी समाज के बीच में आना चाहिए। इतने मैं आपको इससे कहता हूं। तो आपने बीजेपी के नेता का बयान सुना। उन्होंने अखिलेश यादव पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला है और वहीं अब अखिलेश यादव को लेकर बात की जाए तो क्या अखिलेश यादव की ये रथ यात्रा उत्तर प्रदेश के हिंदू वोटरों को धोखा दे पाएगी या फिर पीडीए का नाम लेकर कुछ चंद वोट ले पाएंगे अखिलेश यादव? खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।